श्री रामकृष्ण वचनामृत पर चर्चा करते हुए, जैसा मैं पिछले बार भी कहा था कि हम अपने मानसिकता के सुधार कैसे हो, जब हम ठाकुर अपने भक्तों से जब चर्चा कर रहे हैं, भगवत प्रसंग कर रहे हैं, उसको याद करके इतिहास की दृष्टि से या घटना के दृष्टि से नहीं देखते हुए, उस घटनाओं के माध्यम से हम अपने भीतर इस जीवात्मा का शुद्धिकरण व पवित्रता की ओर ले जाए, बस पूर्णता की ओर कैसे ले जाए, वो सदा हम कोशिश करें। देखिए, जागतिक जीवन में पूर्णता होना जरूरी है। संसार में लोग आपको तभी पूछेंगे, आपकी बात तभी सुनेंगे जब आपके पास योग्यता है, अर्थ है, सामर्थ्य है, तभी लोग आपके पीछे आएंगे। हमारे पास कुछ ना हो, भिखारी हैं हम मान लो, तो लोग दया के पात्र के रूप से हमें भले ही हम कुछ भिक्षा दे दे, पर हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए जागतिक जीवन में आर्थिक कहे या बौद्धिक कहे, समृद्धि की ओर अपने आप को ले जाने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। हमारे पास संपत्ति है, अर्थ है, तो आत्मविश्वास भी है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो मान ही बैठे हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, वो प्रयास नहीं है। तो आत्मविश्वास के लिए भी जागतिक पूर्णता जरूरी है। पर जागतिक पूर्णता हमें, इस शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर एक जब तक समर्थ है तब तक वो जागतिक पूर्णता हमारे साथ दे सकता है। पर जब वो शरीर असमर्थ हो जाए, तब आपके पास कितने भी पैसे हो, कितने लोग हो, वो आपका साथ नहीं देगा। मुझे अभी भी याद है, जब शुरू में ज्वाइन किया था, तब मैं रायपुर में ज्वाइन किया, तो महाराज, रायपुर के जो महाराज थे, वो जो नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन करता था, छत्तीसगढ़ से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, उन्हें बेलूर मठ, कलकत्ता, ठाकुर के साथ जुड़े हुए जो स्थान है माँ के साथ, वो तीर्थ क्षेत्र दर्शन के लिए भेजते थे। तो मैं बांग्ला भाषा से परिचित था, वो लोग नहीं थे, नए नए सब आए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। 3-4 बार मैं उन लोगों को लेके गया, 2-2, 3-3 ग्रुप बना के जाया करता था। तो बेलूर मठ में हो या उन किसी स्थान में पुराने साधुओं से जब मिला करता था, पहले पूछते थे कहाँ से आए हो, क्या नाम है, दीक्षा लिए हो कि नहीं, अच्छा ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में पढ़ते हो कि नहीं। उसके बाद ये कहते हैं, देखो, पढ़ने का, जप ध्यान का अभ्यास करो, पढ़ने का अभ्यास तो करो, पर जप ध्यान का अभ्यास विशेष जरूरी है, क्योंकि एक समय तुम देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, तब क्या लेके रहोगे? कोई नहीं आएगा, लोग तुमसे मिलने नहीं आएगा। जब तक तुम चल फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब लगेगा सब मेरे चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं। जैसे तुम असमर्थ हो जाओगे, संसार को देने लायक जब लोग समझ जाएंगे इसके पास से और कुछ मिलने का नहीं है, तब कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तब क्या लेके रहोगे? जब ध्यान, साधन, भजन का अभ्यास करो। तो जागतिक जीवन में भी जैसा ये जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन में भी ये जरूरी है। तो आध्यात्मिक जीवन की मतलब क्या है? धार्मिक जीवन एक चीज है, हम मंदिर गए, घंटी बजाए, आरती उतारे, नाम किया, चैंटिंग किए, भजन गाए, ये रिचुअल्स का, ये सब का भी जरूरी है। जैसा मैं पहले भी कहा, शुरुआत में ये जरूरी है, पर एक समय आध्यात्मिक जीवन जो है वो आंतरिक पूर्णता से शुरू होता है। इस जीवात्मा कहे, ये चैतन्यात्मा कहे, जो मैं हूं असली, जो मेरा स्वरूप है, उसे पूर्णता की ओर ले जाना चाहे तो हमें उसके लिए आध्यात्मिक साधना जरूरी है। आध्यात्मिक साधना के लिए मन को तैयार करना जरूरी है।
क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षम, मन ही मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही हम संसार को पकड़ते हैं और हम ही पकड़ते हैं, कोई पकड़ के ला के नहीं देता है। तो इस मन को संसार से दूर करने के लिए हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। पर कैसे कैसे भ्रम में हम पड़ जाते हैं, मैं पहले भी इसका जिक्र किया था। और लोग सुनने में डरते हैं, भग जाते हैं। उम्र हो गया पर अभी भी संपत्ति, कोर्ट केस, पैसा दौड़ रहे लगे हैं, मरा समय नहीं मिलता है। कई बार देखता हूं आदमी को उम्र 70 साल हो गया, अभी कोर्ट कचहरी दौड़ रहे, दीक्षा लिए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, पर मन जो है वो कहाँ जुड़े हुए हैं संपत्ति पैसे। वो ये नहीं ठहर के सोचता है, तुम जैसे गिर जाओगे, जैसे बिस्तर पकड़ लोगे, वो जिसके लिए तुम कर रहे हो वो मुड़ के भी नहीं देखेगा, कुछ दिन तो देखेगा, धीरे धीरे वो भी अपने रास्ते में चले जाएगा। इसलिए संसार जो है इससे मेरे लिए है, मैं इस संसार को कैसे व्यवहार कर रहा हूं, कैसे मेरे लिए उपयोग कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। अरह देखने को मिलता है, मन को समझाता है कि मैं तो दूसरे की सेवा कर रहा हूं, पर मन लगा है उसके संपत्ति में, ये जाए किसी प्रकार इसका संपत्ति मेरे नाम से कर लूं। बाल सफेद हो गया, आधा पैर शायद स्मशान की ओर है, पर माया का बंधन इतना कठिन है। जैसे मैं कहता था कि उस माया में हम भी फंसे हैं, उस माया में सभी फंसे हैं। माया के बंधन से जब फंसे बाहर जाएंगे तब संसार के प्रति जो आकर्षण है, रंग रूप रस और अपने इमोशन, ये इमोशन बड़ा खतरनाक चीज है। हम अपनी इमोशन को कैसे जोड़ते हैं, व्यक्ति से जोड़ते हैं, वस्तु से जोड़ते हैं, स्थान से जोड़ देते हैं और छटपटाते हैं। और जब वो छटपटाते हैं पर सोचते नहीं ये तो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। दायित्व कर्तव्य तो है। तो श्री राम कृष्ण देव की आज पढ़ूंगा तो मैं इसको, जैसा ये व्यवस्था है वचनामृत में हम लोग पढ़ते हैं, पहले प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं भगवान से। वचनामृत का आप लोग जानते ही हैं, भागवत के इस अंश से शुरुआत करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। मास्टर महाशय के साथ श्री राम कृष्ण देव का दूसरे साक्षात्कार। जैसा मैंने कहा कि मनस्तात्विक चर्चा विश्लेषण के साथ हम इस घटना को देखेंगे। मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण देव के साथ पास आए हैं, बात चल रहा है। श्री राम कृष्ण देव एक प्रसंग उठाते हैं, एक घटना का चर्चा करते हैं, गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री राम कृष्ण देव ने कहा, प्रताप का भाई आया था। ये कौन, प्रताप चंद्र मजुमदार या प्रताप हाजरा, जो जानते ये कहना मुश्किल है। कुछ दिन यहां रहा, दक्षिणेश्वर की बात। देखिए हम कैसे अपने मन को भुलाते हैं, माया अपने आप को, अपनी गलती को मानते नहीं है, उसी को कैसे समझ, उसमें तत्व का आरोप कर देते हैं, उसमें बुद्धि का आरोप कर देते हैं और अपनी गलती को नहीं मानते हुए उस ओर चले जाते हैं। कुछ दिन यहां रहा दक्षिणेश्वर में, कामकाज कुछ नहीं है, कहता है मैं यहां रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया। अर्थात हम लोग कई बार जो पहन लेते हैं ना, चोला पहन लेते हैं, हम बड़े त्यागी है, पर उसके पीछे उद्देश्य और कुछ रहता है। कच्चे बच्चे कई है, मैंने खूब डांटा श्री राम कृष्ण देव, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उसकी देख रेख, उनका पाल पोस तुम ना करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के वहां सब रख दिया, उन्हें कोई और पाल रहा है।
बहुत डांटा और काम काज खोज लेने के लिए कहा, तब यहां से गया। परिस्थिति आने पर जिस परिस्थिति से हम आदी हो चुके हैं, जैसे मानो पीने का आदत हो गया, तो कहने पीते हैं, रहा नहीं जाते हैं, पता है पीने आदत ठीक नहीं है, पर कहते क्या करूं महाराज, संसार में इतना कष्ट, आप क्या समझेंगे, आप लोग तो बस चले गए, आपका ना घर गांव बार, हमारे दुख को बस उधर पत्नी कुछ बोल देती है, बेटे का ये वो है, थोड़ा पी लेते हैं, बहाना बना लेते हैं। दूसरी घटना, श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय को पूछते हैं। देखिए इसके बाद जो बात आएगी, इसमें बहुत जरूरी बात क्या है, अहंकार नाश, आध्यात्मिकता की ओर जाना हो, अपनी व्यक्ति सत्ता, व्यक्ति इमोशन को नष्ट करना जरूरी है, मैं मेरापन को नष्ट करना जरूरी है, और गुरु पहले हमें उस पर प्रहार करते हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय के पास, मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव रामलाल को कहा, मास्टर को पहले पूछा, मास्टर महाशय को, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? मास्टर जी हाँ। रामलाल भी था वहां, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण देव के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठ रहे, सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण देव ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी है? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोला, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए, दायित्व बढ़ते गए। देखिए इस चीज को समझे, श्री रामकृष्ण देव को विवाह या परिवार करना गलत नहीं कह रहे हैं, पर किसके लिए कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव उसके बाद कह रहे हैं, मास्टर महाशय इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठ गए, उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। अर्थात मैं मेरापन को श्री रामकृष्ण देव कैसे नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के काम करना है, भगवान के लिए उनको अपने आप को समर्पित करना है। तो जब तक मैं मेरापन अहंकार नष्ट नहीं होगा, तब हम समर्पित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारे सनातन परंपराओं को देखे, शास्त्र में देखे, पहले गुरु के पास जाके अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किस कुल जात के हो, वो मुख्य बात नहीं है। तुम्हारे भीतर योग्यता है, तो पहले जो ज्ञान तुम गुरु के पास आके लेना चाहते हो, उसके लिए पहली शर्त है अपने अहम वृत्ति का समर्पण। तो श्री रामकृष्ण देव फिर कहते हैं, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, ये सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूं। अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है? अभी भी देखो डंडा मारने का श्री रामकृष्ण देव का तरीका देखो, अहंकार को नष्ट करने का तरीका देखो। मास्टर महाशय अहंकार, जैसे अहंकार है विद्या का अहंकार, मैं जानता हूं, मैं पढ़े लिखा हूं, उसके रिजल्ट क्या होता है? दूसरे को छोटा दिखाना। मास्टर क्या कहते? मास्टर महाशय को जब श्री रामकृष्ण देव पूछा, ये सब जानबूझ के कह रहे, ये लीला है श्री रामकृष्ण देव का, विद्या शक्ति है ये अविद्या शक्ति है। पहले एक्चुअल विद्या क्या है श्री रामकृष्ण देव बताएंगे। मास्टर महाशय को लगा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, डिग्री वाले हूं। श्री रामकृष्ण देव अभी जो कह रहे हैं वो उसका अर्थ है ज्ञान क्या है। मास्टर जी अच्छी है, थोड़ा सा अच्छी है, पर अज्ञान है। तो श्री रामकृष्ण देव डंडा फिर मार रहे हैं अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो। अर्थात ज्ञान के अहंकार जो है वो भी जब तक नष्ट नहीं होगा,
तब तक अपने आप को समर्पित नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करनी हो तो अपने भीतर ज्ञान के पराकाष्ठा जो हम समझते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, देखने को मिलता है। हम लोगों में भी यही होता है। कई बार दूसरे को लोकोईशना, जैसा मैंने कहा, मनुष्य कैसे फंसते हैं, पुत्तईशना, वित्तईशना, लोकोईशना, लोक की ऐशना, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे जाने। मैं एक बार देखा, सत्तरूपायन जी महाराज का नाम सुने, मैं उनके पास था। ये कई साधु के साथ हो जाता है। एक बार एक साधु बाबा आए साउथ से, कुछ वो बड़े पढ़े लिखे थे, विदेश में कहीं नौकरी करते थे, अंग्रेजी छोड़ के ज़्यादा बोलते नहीं थे, वो हिंदी भी जानते, बांग्ला भाषा से भी परिचित है, सो है। तो पर एक सोच ये हो जाता है कि हम लोगों का, कई बार हम लोगों को में ये होता है, भले ही हम अंग्रेजों का पूर्वज कच्चा धोया करता था, पर हम लोग अंग्रेजी के प्रति इतना, इसका अंग्रेजी जानना बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर क्या होता है कि वो कोट पैंट तो छूट गया, पर टाई गले में लगा के घूम रहे हैं। तो महाराज ने एक स्टाफ था, उसे अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है, तो सत्तरूपायन जी बोले ये अंग्रेजी, वो अंग्रेजी में बोले ये अंग्रेजी नहीं समझते हैं, स्टाफ है, तुम हिंदी में पूछना, तुम्हें जो चाहिए दे देंगे। अच्छा, यू डोंट नो इंग्लिश, वो स्टाफ को कह रहे। तो सत्तरूपायन जी तो थे, वो पूरा ऊपर नीचे तक धुलाई करने वाला, इतना हो, माने जो बच्चों के साथ भी उस तरह हंसी मजाक कर लेते थे, पूरा तत्व की चरम सीमा तक भी पहुंच जाते थे। तो कुछ ऐसा बोला जो मैं अभी नहीं कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि ये में भी हम फंसते हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं। कुछ दिन पहले की घटना, एक जगह गया, बहुत यहाँ नहीं, वहाँ मेरे साथ एक महाराज भी गए, पर उनको थोड़ा सा लगता था अंग्रेजी बोलने से अच्छा रहता है। तो जिस घर में गए, गांव के घर है, माँ बाप भाई वो सब बोले, पर एक लड़की था, वो दिल्ली में पढ़ा करती थी, तो महाराज उनके साथ अंग्रेजी में बोलने लगे, और माँ बाप सब, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी बोलते तो आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो मैंने सोचा भाई जानते हैं अंग्रेजी, लड़की जानते हैं, आप भी जानते हो, पर घर के सब अपनी भाषा में बात करो, क्या है हमारी परिस्थिति देख के, जहाँ जरूरत है करना है। तो यहाँ से देखिए श्री राम कृष्ण देव कैसे अप्रसन्न होकर, तुम ज्ञानी हो, मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे। देखिए उतना पांडित्य मास्टर महाशय, फिर भी वो जानते नहीं। अभी तो उनकी धारणा यही थी, कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उसका ये भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और ना जानना अज्ञान है। श्री राम कृष्ण देव की इस बात से तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार फिर धक्का लगा। श्री राम कृष्ण देव, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है कि निराकार पर? पता है मनुष्यों की मानसिकता, चरित्र क्या है, ये सबके मनुष्य समाज की सोच है। कोई बोलते हैं हम तो बस निराकार, जैसे हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, सोचते कोई बीएससी, उस जमाने की बीएससी लिया तो माने वो बड़ा स्टैंडर्ड का है, बीकॉम बीए थोड़ा, तो उसी प्रकार सोचते हैं कि जो निराकार की साधना करते हैं वो बड़ा। अरे भाई पहले साकार से अपने आप को, तुम साकार के रंग रूप रस के बाहर ही नहीं जा पा रहे, तुम निराकार की बात करो। अभ्यास करना चाहिए पर नकार नहीं सकते। मास्टर श्री राम स्वामी जी के जीवन में भी एक घटना है। मास्टर, यहाँ उसको मैं जिक्र करूंगा, यहाँ मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? कंफ्यूजन। ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकता है? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? ये बुद्धि का चक्कर है। यहाँ इमोशन या भावनाओं की बात नहीं है,
ये हमारी बुद्धि, हमारी अहंकार काम कर रहा है। स्वामी जी की जो घटना का मैं जिक्र करना चाहता था, स्वामी जी का भी ये भ्रम, माने भ्रम मतलब हम इसको लीला की दृष्टि से देखें, जो भी हो, हम भक्त लोग लीला की बात कर। स्वामी जी जब राजस्थान भ्रमण के समय अलवार में गए, तो अलवार में वो जो महाराजा मंगल सिंह था शायद, तो उन्होंने ऐसी, तो स्वामी जी को पूछा, मूर्ति पूजा को लेके स्वामी जी से प्रश्न किया, ये तो गलत है स्वामी जी, लोगों को समझाना चाहिए, ये पत्थर में क्या रखा है, वो फोटो में क्या रखा है, वो घटना आप लोग पढ़े होंगे। तो स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना। उसके बाद दीवान जो था उनको बोला, वो फोटो किसकी है, दीवार में टांगा। बोले हमारे महाराज जी का है। बोले उतार के लाओ, लाए रखे। बोले इसके वो थूको। तो सब दरबारी, सब जो लोग तो घबराए, महाराज बैठे उनके फोटो में थूकने। बोले क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इसके ऊपर हमारे महाराज जी का फोटो है, हम कैसे थूक सकते हैं। तो स्वामी जी इस घटना के माध्यम से समझाया कि हम मूर्ति का पूजा इस दृष्टि से करते हैं, भगवान को मानते, भगवान का रूप हम उसमें देखते, इसलिए श्रद्धा करते हैं। जैसे आपके महाराजा है, महाराजा तो चित्र में हो तो कागज का टुकड़ा है, पर महाराजा का जो इमोशन है, महाराज के लिए जो श्रद्धा विश्वास है, उस चीज में आप आरोप करते हैं इस फोटो में, और उसके महाराज के साथ मिलाकर देखते हैं, इसलिए आप श्रद्धा करते हैं। तो मास्टर को फिर श्री रामकृष्ण देव पूछा, मास्टर के मन में आया कि जागतिक जो सोच है हमारा, आध्यात्मिक सोच इससे पड़े हैं। जागतिक सोच जो है हर व्यक्ति का, कितना भी बौद्धिक रूप से समृद्ध क्यों ना हो, रंग रूप रस, इसके माध्यम से ही हम घटना को, व्यवस्था को, हमारा जो सीमित ज्ञान है उसके द्वारा पूरा सब कुछ व्याख्या करना, समझना, समझाना चाहते हैं। पर उससे भी परे कोई चीज होते हैं जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही समझ सकते हैं। सभी में भगवान है, ये तो हम जागतिक दृष्टि से जब संसारित नहीं समझते हैं, पर हम बौद्धिक रूप से समझते हैं, पर इसलिए उसका अभ्यास भी करना चाहिए। मास्टर महाशय कहा, मुझे निराकार पसंद है। श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं दस्यु रत्नाकर राम इतना पाप किया था, राम राम भी बोल नहीं पा रहा था, मरा 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 मरा। शब्द मुख्य नहीं है, शब्द के पीछे का जो भाव है वो मुख्य है। मरा मरा कहते हुए राम राम, ये आप कह सकते हो ये तो ये झूठ है, ये है, ठीक है, पर उसके पीछे बौद्धिक रूप से भी हम देखें कि भावना क्या है, उस भावना से हम क्या सीख सकते हैं। उसमें एक है कि हमारे भीतर भी वो संभावना है, हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, ताकि हम अभ्यास करें। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अभ्यास न तो कौनते है, वैराग्य न विड्रॉल करो, वैराग्य न च गृहते, उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सदा भगवत सत्प्रसंग सच्चर्चा करनी चाहिए, भगवत प्रसंग करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव उसके बाद कह रहे हैं दोनों सत्य है। ये सुनकर मास्टर महाशय चकित हो गए, ये बात उनके किताबी ज्ञान में तो नहीं थी। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ। कैसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप अहंकार चूर्ण होता है, पर उस अहंकार को कई बार हम फीट करते हैं। जैसे मैं सुना महंत हो गया, कि सेक्रेटरी बन गया, कि महाराज बन गया, हम कुछ विशेष हो गया है, बिल्कुल नहीं। वो जागतिक दृष्टि से, पर तुम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हो, उस परम सत्य के साथ अपने आप को एकीभूत करना चाहते हो, तो ये जो इमोशन है, इस इमोशन से परे भी उठना पड़ेगा, और उसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी इमोशन जैसे डेवलप हो कि मैं इससे अलग हूं, श्रेष्ठ हूं, तभी वो इमोशन, वो माया हमें घेर लेता है, और उस घेर लेने के उसमें मजा भी है, क्योंकि जागतिक जीवन में प्रशंसा, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, ये सब चाहते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते थे ना, यहाँ तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। जागतिक जीवन में हर
अच्छा चीज अपने बारे में सुनना अच्छा चाहते हैं। आप कितने पैसे वाले हो, कितने सुंदर हो, और इसीलिए हम अपने आप को सुंदर बनाने का भी कोशिश करते हैं। बाल सफेद कर लिया, ब्यूटी पार्लर होके आ गया, सब चीज का जरूरत है, किसी चीज में मना ही नहीं है, पर डिसाइड करना है हमें क्या चाहते हैं। वो जब डिसाइड हो जाता है उस प्रकार जीवन जीने का प्रयत्न होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे एक समय आएगा जब ऐसे लगेगा कि मैं तो बैठा हूं, इतना कुछ है, इतना संपत्ति है, इतना सब कुछ है, पर कोई मेरे पास में नहीं है। सवेरे सबके साथ ये होता है। मैं आरोग्य भवन बेलूर मठ में बूढ़े साधु लोगों को जब हम लोग प्रणाम करने जाते थे, देखते हैं कोई नहीं मिलने जाता है, हाथ पैर चल रहा है, पड़े हैं। पर जिन्होंने अपने जीवन में अभ्यास कर लिया, मनी मन जप कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहे हैं, ऐसे प्रवचन सुन रहे, पढ़ रहे, उसी धुन में लगे हुए हैं। पर कई बार ऐसे भी देखा कि छटपटा रहे हैं क्योंकि अभ्यास नहीं हुआ। इसीलिए गीता में भगवान इसलिए अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृहते, जब तक विड्रॉल नहीं करोगे तब तक वो वैराग्य सब कुछ रह जाएगा। हम अपने आप को भ्रमित करते हुए उसमें अपने आप को रखते चले जाएंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, पर जीवन में परिवर्तन बाहरी दृष्टि से हो जाएगा, आंतरिक नहीं होगा। मास्टर अच्छा वे साकार है ये विश्वास तो मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। वही भ्रम, जो भ्रम सभी जीव में है। भारत में हम देखते हैं स्वामी जी भी, जिसका जिक्र मैं अभी किया, आलवार के महाराजा का किया था, श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं मिट्टी के मूर्ति वे क्यों होने लगे, पत्थर या मिट्टी नहीं चिन्मयी मूर्ति, जिसका दर्शन श्री राम कृष्ण देव मां काली में करते थे। स्वामी जी भी नहीं मानते थे, मां को नहीं मानते थे। श्री राम कृष्ण देव अपनी लीलाओं में परिस्थिति हमें कैसे ले जाते हैं। स्वामी जी में कोई कमी नहीं था, पर भगवान की लीला देखिए, स्वामी जी को भी काम काज नहीं मिल रहा था, पैसे की तंगी, घर में इतना समस्या, पर कहीं नहीं मिल रहा है। श्री राम कृष्ण देव के पास आके कहते हैं कि आप तो चाहे कर सकते हैं, माँ को बोल के मेरे लिए कुछ कर दो। श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कि मैं कैसे बोल सकता हूं, तू तो माँ को मानता नहीं, जा तू माँ के पास जा, एक दिन भेजते हैं, जो मांगेगा वही मिल जाएगा। ये श्री राम कृष्ण देव स्वामी जी का ये लीला की दृष्टि से भी हम देखे तो स्वामी जी मांग नहीं पाए। जो चीज के लिए स्वामी जी को श्री राम कृष्ण देव जैसे तैयार कर रहे हैं, तो इसको नकार नहीं सकते। जो स्वामी जी मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, ब्राह्मण समाज में थे स्वामी जी, तो वहां मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, पर यह सामान्य बोध है। हम पिताजी का देहांत हो जाते हैं, उनके घर में उनका चित्र लगा के रखते हैं, कब शरीर चला गया साल भर बाद भी हम उनके लिए कुछ पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तत्व को दृष्टि से जाए, बौद्धिक दृष्टि से जाए, वो जीवात्मा कहीं पैदा हुए, कहीं बच्चा होकर चलेगी, पर हम भी अभी भी फूल चढ़ा रहे हैं। पर वो भावना, वो इमोशन का जैसा है। इसीलिए बंगला में एक है, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुत। विश्वास है, श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। बिंदास हो जाए, जो चीज सही मान के चले उसको लेके लगे रहे। कौन कैसा कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, डोंट केयर। आप जानो कि मैं ठीक हूं, मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं वो सही रास्ते हैं। कोई कुछ भी बोले ध्यान ना दे। स्वामी जी के जब शरीर गया तब आसपास वाले, बेलूर मठ के आसपास वाले लोग कहे अभी तो ये बेलूर मठ बंद हो जाएगा, ऐसे तब कई प्रकार के मिथ्या उल्टा सीधा साधु लोगों के बारे में बोलते थे आसपास। अज्ञानी है, मालूम नहीं है, पर वो लोग दृढ़ निश्चय थे। भगवान ने उनको चुन के लाया। श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में थे तो गृहस्थ लोगों की बातों में सुनकर जो लोग भोगी है आके मांगते थे, ये दो, ये हो जाए, बाबा जी अच्छे हैं, कुछ मिल जाएगा। पर श्री रामकृष्ण देव
कुटी दक्षिणेश्वर के बिल ऊपर चढ़ के कहने लगे, अरे ये गृहस्थ लोगों की ये संसारी बातें सुन सुन के मेरा तबीयत खराब हो, मन खराब हो जा रहा है। या उसको बंगला में दूसरा शब्द है, वो त्यागी भक्तों को भेजो। धीरे धीरे स्वामी जी लोग आए, सब है, तो उनका सिरा भगवान का कृपा उन पर था। हम लोगों में भी ये विश्वास होनी चाहिए। कौन क्या कह रहे हैं जाने दो, ठाकुर ने हमें चुना है, इस ऐसे संस्था के साथ जुड़ा है, ठाकुर ने मुझे दीक्षा दी है, तो मैं किसको, कोई डर नहीं, एक ना एक दिन होगा, पर भीतर से सच्चे होना जरूरी है। और ये सब समय विश्वास रखे, कोई अपना नहीं। सब फूल में मधु पीने के लिए मधुमक्खी आ जाता है, वो फूल जब झड़ जाता है मधु खत्म हो जाता है। इसलिए ये वैराग्य बढ़ाने का काम आएगा। श्री राम के थोड़ा सा पढ़ के इसके बाद इसको और एक बार पढ़ता हूं। चिन्मयी मूर्ति, ये बात मास्टर ना समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें समझाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव अगली बार हम उसको देखेंगे, डंडा मारते हैं फिर से। तुम लोगों का ये दूसरे को समझाना, हम लोग जैसे ही थोड़ा सा पढ़ लिया, किताब याद कर लिया, कोई डिग्री पा लिया, बस दूसरे को समझाए। पर ये ज़्यादा समझाने वाला है। कोई एक महात्मा बड़ा मजाक किया करते थे, एक लड़का, माँ बाप, गाँव का माँ बाप बेटे को बहुत तकलीफ से पढ़ा के शहर में भेजा। शहर में न्याय शास्त्र पढ़ के आया बेटा, आके घर में आया, माँ ने बहुत प्यार से, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। वो बगीचे में अमरूद लगा हुआ था, 2 ठो अमरूद तोड़ के लाया, बोले कि बेटा आ रहा है, बेटे को खिलाऊंगा। अब बेटे के पास बैठाया, बेटा बैठ, बाप भी थोड़ा दूर में बैठा है। बेटे को कहने लगे, देख तेरे लिए अमरूद रखा था, तू खा ले, कई दिन से संभाल के। प्यार, माँ की प्यार। तो बेटे को लगा कि बस हम तो पढ़ के आए न्याय शास्त्र, तो अभी हम मेरा पंडित तो दिखाना पड़ेगा। किसको दिखा रहे, माँ बाप को पंडित तो दिखाने लगा। तो बेटा कहा कि कितने अमरूद है? बोले 2 है, ये देख 2 है। बेटा बोला नहीं 3 है, ये देखो 1 और ये 2 और 1 3 हुआ। तो माँ को लगा कि भाई क्या बात है, ये 2 और 3। बाप की ओर देखा, बाप दूर में बैठ के देख रहा था। तो बाप धीरे धीरे आया, माँ के हाथ में एक चढ़ाया, दिया, बोले तुम एक खा लो, दूसरा वाला खुद ले लिया। बेटे को बोला तू तीसरे वाला खा लेना, तीसरा तो है ही नहीं। तो ये तर्क करने वाला ऐसे ही हो जाता है, कुछ किसी का नहीं होता है, कुछ नहीं मिल पाता है। और दूसरे की गलती देखने वाला वहीं के वहीं रह जाता है, बाल सफेद हो जाता है। कई बार हम लोगों को ये देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले की एक घटना बोल के समाप्त करूंगा। एक जने आया है सज्जन, हम लोग को देखने, कई बार बोलते नहीं, गधे बन के बैठे रहते, चुपचाप समझते, पर बोलते नहीं कि क्या समझे। महाराज हम ऐसा करेंगे, हम इतने दान देंगे, इतना लाख हम सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे। तो जैसे ही ये बोलने के ढंग से मैं सावधान हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ काम था उसका, तो काम बताया। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा, उसको करवा दूंगा, जो भी हो। दान वान कुछ नहीं था, उसको काम कराना था। सोचिए कि बाबा जी को थोड़ा सा, बाबा जी पैसा ऐसे से करो तो बाबा जी दौड़ के आएंगे, पैसा मिल गया भाई है। पर थोड़ा बहुत विचार भी करना चाहिए, जब तक वो विचार हो तब तक बचते रहेंगे। हम भी तो वही माया के भीतर ही है, पर जब तक, इसीलिए सबके लिए बात है, विचार हो, अवेयरनेस हो। बिना अवेयरनेस से, ये जैन बुद्धिज्म हो, ये अवेयरनेस के ऊपर बड़ा ध्यान, ये जरूरी ध्यान देते हैं। हर समय अवेयर, सचेत, क्या कर रहा हूँ, कैसे विचार आ रहे, जो मन में उठने वाले विचारों के प्रति बड़ा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से कर्म शुरू होता है। सूक्ष्म रूप है ना, अवेयर नहीं है वो, माने हम स्थूल रूप में कर्म कर देते हैं। जहां हम अवेयर है, सूक्ष्म रूप है ना, जैसे ही वो विचार आया, नेगेटिव विचार हमारे लिए खराब है, अवेयर हो, समेट लेते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अवेयरनेस आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। सत्प्रसंग, सत्चर्चा हर समय जरूरी है। तो आज
इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ा ध्यान भी कर लेंगे। इतना कहते हुए भगवान के नाम, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।